पर्यटन नगरी जोधपुर में लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। ये संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू यहाँ पर होते हैं। पर्यटकों की संख्या को देखते हुए पिछले कुछ सालों में जोधपुर में होम स्टे कल्चर भी शुरू हुआ है। ये कल्चर पर्यटकों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। ट्रैवलिंग के साथ जोधपुर के अंदरूनी शहर में बने होम स्टे काफ़ी भा रहे हैं लोगों को। ये होम स्टे पर्यटकों को घर जैसी फीलिंग देते हैं, साथ ही यात्रा को और ज़्यादा यादगार बना देते हैं। होम स्टे संचालक पर्यटकों को राजस्थान की कला और संस्कृति से भी रूबरू करवाने का काम कर रहे हैं। जोधपुर में आने वाले ज़्यादातर विदेशी पर्यटक होटल में रुकने की बजाय अब होम स्टे और गेस्ट हाउसेज में रुकना पसंद कर रहे हैं। होम स्टेज को लेकर ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर, जिसे पर्यटन नगरी के रूप में भी पहचाना जाता है और विश्व मानचित्र में पर्यटन की दृष्टि से जोधपुर को अलग ही दृष्टि से भी देखा जाता है। अब वर्तमान की बात करें तो जोधपुर में जो देशी विदेशी पर्यटक है वो 5 सितारा होटल में रुकने की बजाय अब होम स्टे में रुकना पसंद कर रहे हैं, जहाँ की जो पर्यटक है उन्हें राजस्थान की संस्कृति से रूबरू होने का भी एक अवसर मिल रहा है। कुछ जो हैं होम स्टे के ऑनर भी हैं, कुछ पर्यटक भी हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि जिस प्रकार से लगातार अब पर्यटकों की पसंद बनता जा रहा है होम स्टे। सर, एनडीटीवी आपका स्वागत है। सर, आप ऑनर भी हैं होम स्टे के। जिस प्रकार से पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा है, अब जो देशी विदेशी पर्यटक है वो 5 सितारा होटल में रुकने की बजाय जो है वो होम स्टे में रुकना पसंद कर रहे हैं, क्या कुछ मानते हैं? सर, ऐसा बात है, मैं 2014 में मैंने पहला होम स्टे खोला था। तो अब जो देशी विदेशी टूरिस्ट जो आ रहे हैं, जो शहरों में रह रहे हैं, जो मल्टी सिटीज़ में रह रहे हैं, उनको होम स्टे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि जोधपुर में जो कल्चर है घर के लोगों के साथ रहना। नीचे उस होम स्टे में पूरी फैमिली रह रही है और ऊपर उसमें गेस्ट 4 कमरे 5 कमरे जिसमें देशी विदेशी टूरिस्ट आते हैं। वाइट लाइट का जो ज़माना था वो अब वापस वार्म लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो भी पर्यटक आ रहे हैं उनको एक जोधपुर की सांस्कृतिक रूबरू है, जो अपनापन है, जो जॉइंट फैमिली जिसको हम संयुक्त परिवार, हिंदू संयुक्त परिवार कहते हैं, उन परिवारों में रहने का एक बहुत बड़ा अनुभव मिल रहा है। तो जो भी टूरिस्ट, चाहे फॉरेनर टूरिस्ट है चाहे देशी टूरिस्ट है, जो आजकल 2 कमरों में रह रहे हैं, उनको यहाँ आकर परिवार के साथ कैसे रहा जाता है वो अनुभव करने का बहुत बड़ा होम स्टे में अनुभव मिलता है उनको। सर, भीतरी शहर की बात करें तो जो तूर्जी का छाल रहा है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी है। वर्तमान में कितने होम स्टे होंगे और लगातार जो है वो इसके ग्राफ में भी बढ़ोतरी हो रही है पर्यटकों की पसंद के अनुरूप? सर, मैंने जब पहला होम स्टे 2014 में चालू किया था, उस वक्त सिर्फ इस पूरे एरिया में 3 होम स्टे थे और आज की तारीख में करीब 60 से 70 होम स्टे खुल गए हैं। और इसमें टूरिस्ट को जो फील आता है वो जॉइंट फैमिली, हिंदू जॉइंट फैमिली का फील आता है। और जैसा कि जो है होम स्टे के अंदर लोगों को पारिवारिक जो पर्यटकों को है उसकी फीलिंग भी होती है, चाहे वो किसी प्रदेश से हो, देश से हो। लेकिन जोधपुर के जब इन होम स्टे में पर्यटक रुकते हैं तो उन्हें अपने घर परिवार से दूर होने की जो है वो आभास भी नहीं होता। कुछ पर्यटक भी हम उनसे भी जानेंगे। सर, कहाँ से हैं आप और होम स्टे कल्चर को लेकर जो है वो क्या कुछ? जी, मेरा नाम तरुण है, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये मेरा तीसरी बार जोधपुर पे है और मैं जब पहली बार आया था तब मैं जैसे ही हर पर्यटक आते हैं नॉर्मल होटल बुक करते हैं, वहाँ रहते हैं, मैं वैसे ही रहा था। बट देन जब मैं इधर आया और मैं ओल्ड सिटी में आया, मैंने देखा कि होम स्टे का कल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा है। तब मैं इधर सर से मिला, सर के होम स्टे में रहा मैं, तो मुझे पता लगा कि एक परिवार जो मैं वहाँ छोड़ के आया था अपना दिल्ली में, तो मैं उनके साथ रहा। एक पारिवारिक था, उन्होंने खाने से लेके यहाँ पे जो इनके ट्रेडिशनल खाने हैं, लहसुन की चटनी और सांगरी की सब्ज़ी जो होती है यहाँ पे, वो सब इन्होंने मुझे उसका ट्राई करवाया और उससे मुझे पता लगा कि यहाँ पे कल्चर तो अच्छा है ही और लोगों का जो लोग अपनाना जानते हैं एक दूसरे को, वो बहुत अच्छा है और इन्होंने मुझे अपने परिवार की तरह रखा। बाकी देखा जाए ये एक होम स्टे नहीं है। इसमें आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कलाकृति और कला की कितनी चीज़ें हैं जो जोधपुर में अभी भी जो बाहर जोधपुर से नहीं निकली हैं। तो उसी के कारण हम यहाँ पे अभी हम तीसरी बार आए हैं और मैं काम करता हूँ पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया में। तो इस यहाँ पे आके जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे इतनी कला है और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, तो मैंने अपने ट्रस्ट में बात किया और हम यहाँ पे एक जोधपुर आर्ट्स वीक करने वाले हैं। अक्टूबर 15 से अक्टूबर 21 तक चलेगा। यहाँ की जितनी भी ऐतिहासिक जगहें हैं, जैसे तूर्जी का झालरा है, घंटाघर है, सुमेर स्कूल, मंडोर गार्डन से लेके जो जितनी भी ऐतिहासिक जगहें हैं, हमने उनके साथ मिलके, जिससे कि यहाँ की जो भी कलाकृति है, जो भी पीढ़ियाँ हैं जो अब रुक गई हैं, जो आगे नहीं बढ़ना चाहती, उनको हम
आगे प्रमोट करें, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं और हमारी टीम भी आज यहीं है और हम इनके साथ आपको बताते हैं कि आगे का क्या सीन है। और जैसा कि जो देसी विदेशी पर्यटक हैं उनको भी अब होम स्टे का जो कल्चर है, जहां इनको एक संयुक्त परिवार के साथ ही जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की जो कलाएं हैं उनको भी शहर के भीतरी क्षेत्र के इन होम स्टे में जो है वो अनुभव मिल रहा है। उसके साथ ही जो राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड है और इसके साथ ही जो पारिवारिक माहौल है उसकी भी अनुभूति हो रही है। कुछ और भी पर्यटक हैं। और मैम, आप भी कहाँ से हैं और होम स्टे को लेकर क्यों आप लंबे समय भी यहाँ रहे हैं, तो होम स्टे को लेकर क्या आपकी तो मैं उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से, और मैं यहाँ जोधपुर में कम से कम 5 साल से रह रही हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी और मैं एक होटल में रही थी, उसके बाद मुझे मेरे जो गाइड थे वो यहाँ पे लेकर आए जो ब्लू सिटी दिखाने, और तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो यहाँ पे हम सिटी के अंदर देख सकते हैं, जो लोगों का रहने का तरीका है, जो बिल्डिंग्स हैं, जो हेरिटेज यहाँ पर है, वो होटल्स में हमको अभी नहीं मिल पाता है। जिसकी वजह से मैंने फिर यहाँ पे एक होम स्टे में शिफ्ट किया, लोगों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, कैसे यहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं, कैसे एक कल्चर है, एक जो सिटी का शोर है वो भी इतना खूबसूरत लगता है कि आप अपने घर की आपको याद ही नहीं आती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रहना शुरू किया और इस सिटी के इतने सारे कारीगरों से इंस्पायर होके हम लोगों ने जोधपुर आर्ट्स वीक किया, जिसमें हम लोगों ने इंटरनेशनल आर्टिस्ट को यहाँ पे बुलाया और उन्हें भी इतना होमली फील हुआ। हमने उनको भी होम स्टेज में ही रुकवाया यहाँ पे सिटी के अंदर, तो वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुक के और हमारे साथ सारे कारीगरों के साथ काम करके किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने घर से दूर रहने आए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जैसा कि जो देशी विदेशी पर्यटक हैं, क्योंकि जोधपुर पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और लगातार जिस प्रकार से भीतरी शहर में जो होम स्टे हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है और पर्यटकों की पहली पसंद इसलिए बन रहा है, चाहे देशी हो या विदेशी पर्यटक हो। यहाँ राजस्थान की जो कला संस्कृति जो है उनको भी रूबरू होने का इन पर्यटकों को अवसर मिल रहा है। इसके साथ ही जो होम स्टे के ऑनर हैं उनके परिवार के साथ ही एक संयुक्त परिवार के रूप में जो है वो रहने के साथ ही राजस्थान की कल्चर से बिल्कुल करीब से रूबरू होने का भी इनको अवसर मिल रहा है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।